अभी तक हम लोग दो ऑपरेशंस देखे, लेकिन दोनों किस में था, रीड में आता है। किस में आता है, रीड में। लिस्ट और डिटेल्स। लिस्ट में एक साथ सारे स्टूडेंट का डिटेल या जो भी टेबल है पूरा डिटेल दिखा देगा, पूरे टेबल का सारा डिटेल। और डिटेल से क्या होता है, उस टेबल का जो रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिटेल्स में दिखाएगा। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे डेटा इंसर्ट। क्या करेंगे, इंसर्ट करने के लिए आपको क्रिएट ऑपरेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्रिएट। क्रिएट ऑपरेशन के लिए आपको क्रिएट का दो एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा। एक एक्शन मेथड क्रिएट का होगा जो आपको फॉर्म बना के देगा, और दूसरा जो होगा वो पोस्ट ऑपरेशन के लिए। पोस्ट ऑपरेशन कब बोलते हैं, जब किसी फॉर्म में डेटा डाल के सबमिट करते हैं तो क्या होता है, पोस्ट होता है। तो दूसरा क्या करेगा कि फॉर्म के डेटा को कैप्चर करेगा और कैप्चर करके डेटाबेस में डाल देगा। इसमें दो क्रिएट एक्शन मेथड बनेगा, एक गेट के लिए और एक पोस्ट के लिए। फिर से समझ लो, गेट वाला क्या करेगा, फॉर्म बनाएगा। जैसे इसके लिए क्या करना, क्रिएट एन एक्शन मेथड टू जनरेट क्रिएट फॉर्म यूजिंग फॉलोइंग कोड। यहां पे सिंपल पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या बना देंगे, क्रिएट। यह रिटर्न क्या करेगा, व्यू। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, देख लो। यहां पर हम लोग जाएंगे होम कंट्रोल के अंदर। अब यहीं पे नीचे जाते हैं, क्योंकि ये गेट के लिए होता है तो यहां पे क्या दे देंगे, HTTP गेट। नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट गेट ही होता है, लेकिन चलो ये गेट दे दिया। और यहां लिखेंगे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या देंगे, क्रिएट। ये कोई पैरामीटर नहीं लेगा, और ये क्या करेगा, रिटर्न। अब हमको क्या करना है, एक फॉर्म जनरेट करना है। किसके लिए, स्टूडेंट वाला मॉडल के लिए। तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे, यहां पे देखो नीचे लिख, इसमें हम डाल भी दिए हैं कि क्रिएट द व्यू फॉर क्रिएट एक्शन मेथड यूजिंग इसके फोल्डिंग। और इसमें टेम्पलेट क्या सेलेक्ट करना है, क्रिएट। इस पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, एम्प्टी नहीं लेके क्या लेंगे, रेजर व्यू, ऐड कर देंगे। यहां तो क्रिएट ही रहेगा, और यहां पे आपको क्या करना, टेम्पलेट में इस बार क्या लेना है, क्रिएट। मॉडल क्लास कौन होगा, स्टूडेंट के लिए ही हम लोग बना रहे हैं, स्टूडेंट का ही डेटा डालना है। डीबी कॉन्टेस्ट अपने आप आ गया, ऐड। ये थोड़ा टाइम लेगा, अब पूरा फॉर्म बना के दे देगा क्रिएट का। और यहाँ क्रिएट और डिटेल्स हम लोग इसलिए नाम रख रहे हैं क्योंकि जो हमारा कोड जनरेट होता है स्कैफोल्डिंग में, उसमें अपने आप नाम क्या रहता है, यही रहता है। वहां पर हम क्रिएट वाला लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो क्रिएट एक्शन मेथड को कॉल करता है। तुम चाहो तो दूसरा नाम रख सकते हो, लेकिन दूसरा नाम रखो तो प्रॉब्लम क्या होगा, फिर जाके तुमको इंडेक्स वाले में, यहाँ पे जो इंडेक्स वाला है, यहाँ पे जाके जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ ना, क्रिएट में किसको कॉल कर रहा है, क्रिएट को। अब इसके अगर दूसरा है, वहां नाम दूसरा दिया तो यहाँ दूसरा नाम देना पड़ेगा। अगर डिटेल्स है तो वहां पे ये किसको कॉल कर रहा है, एडिट को, डिटेल्स को, डिलीट को। अगर डिटेल्स की जगह हम दूसरे नाम से बनाते तो यहाँ पे हमको नाम चेंज करना पड़ता। तो क्यों नाम चेंज करेंगे, हमको तो किसी ना किसी नाम से बनाना ही है, तो ज्यादा झमेला में पड़ना नहीं अभी हम लोग को। देखो क्रिएट के लिए क्या हो गया, देखो पूरा फॉर्म बन के तैयार हो गया। अब हम लोग रन कराते हैं और क्रिएट पे क्लिक करके देखते हैं कि वो फॉर्म खुलता है या नहीं खुलता है, डेटा एंट्री करने के लिए। ये तो मेरा लिस्ट टेम्पलेट से बना हुआ है जिसमें सारा डेटा एक साथ आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिटेल्स से हम लोग किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डिटेल देखते हैं। फिर यहाँ बैक टू लिस्ट कर दिए, देखो सारा लिंक अपने आप बना बनाया यार, आपको कुछ नहीं लिखना है। अब यहाँ पे जाते हैं क्रिएट न्यू में। क्रिएट न्यू में देखो यहाँ पे क्या कर रहा हो, नीचे ध्यान से देखोगे तो किसको कॉल करा, होम के अंदर क्रिएट को। तो क्रिएट का तो एक्शन बना हुआ है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखो स्टूडेंट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, फी, और यहाँ क्या लिख रहा है, क्रिएट। लेकिन क्रिएट पे जब क्लिक करेंगे हम लोग तो ये किसको कॉल कराएगा, चलो देखते हैं। इसका कोड में जाते हैं हम लोग, ये क्या है, सबमिट बटन है। सबमिट बटन पे जब भी क्लिक करते हैं तो फॉर्म में जो एक्शन बताया गया उसको कॉल करता है, और ये एक्शन किसको बता रहा है कि वापस क्रिएट को कॉल कर देगा। लेकिन वापस जब क्रिएट को कॉल करेगा तो वो पोस्ट मेथड में करेगा, किसमें करेगा, पोस्ट। तो अगर अभी हम लोग कोई पोस्ट मेथड के लिए क्रिएट नहीं बनाते तो वापस यही कॉल हो जाएगा, तो इसमें तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं है, फिर से फॉर्म आ जाएगा। तो अगला एक और क्रिएट बनाना पड़ेगा जहां क्या लिखना पड़ेगा, HTTP पोस्ट। तो ध्यान दो, कभी भी कोई भी एक्शन मेथड जब कॉल होता है तो वो कोई ना कोई मेथड से कॉल होता है। तो अगर आपका पोस्ट मेथड कब होता है, जब डेटा भर के कहीं से भेजा जाता है फॉर्म के थ्रू, तो क्या होता है, पोस्ट मेथड में कॉल होता है। तो पोस्ट मेथड से कॉल हुआ, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दोबारा इसको बनाएंगे। लेकिन हम लोग पढ़े पहले ना कि एक नाम से दो मेथड नहीं हो सकता है, लेकिन एक नाम से दो मेथड हो भी सकता है, कब, मेथड ओवरलोडिंग में। मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है, दोनों का पैरामीटर अलग अलग होना चाहिए। तो अब ध्यान दो, याद होगा कि फॉर्म से जब डेटा तुम्हारे पास आता तो हम बताते 3 मेथड है, याद है कौन कौन सा मेथड, 3 मेथड से
व्यू से डेटा पास कर सकते हैं हम लोग कंट्रोलर में, एट्रीब्यूट्स के थ्रू, वेरिएबल्स के थ्रू, दूसरा था ऑब्जेक्ट के थ्रू, मॉडल के थ्रू, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वहां से डेटा मंगाएंगे मॉडल के थ्रू, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट ही भेजना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट का एसटी। तो जैसे ही मेरा वहां से फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है, तो फॉर्म में जितना भी डेटा होगा, क्योंकि वो फॉर्म किसके बेसिस पे बना हुआ है, स्टूडेंट मॉडल के बेसिस पे बना हुआ है, तो स्टूडेंट मॉडल में डेटा बना के क्या करेगा, इसको भेज देगा और सारा डेटा आके कहां स्टोर हो जाएगा, एसटी में। पहला काम हमारा ये होगा पोस्ट मेथड में, ये चेक करना कि वहां फॉर्म सब सही से भरा गया है या, याद है ना वैलिडेशन होता है, और वैलिडेशन क्योंकि हम लोग इसके फोल्डिंग किए तो वैलिडेशन का कोड अपने आप जनरेट होगा। तो ये चेक करना कि फॉर्म सही सही भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, याद होगा, इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर वैलिड है तब तो अलग काम करेगा, और वैलिड अगर नहीं है तो वापस क्या करेगा, उसी व्यू को कॉल कर देगा, और यहां क्या करेगा, ये वापस क्या करेगा, रिटर्न व्यू का मतलब क्या हो गया, अपना व्यू, क्रिएट व्यू को रिटर्न कर देगा, और यहां से क्या पास कर दिया, तो जो डेटा आया था वही डेटा डाल के दोबारा वही फॉर्म खोल देगा, प्लस जो एरर होगा वहां एरर भी दिखा देगा। किसके अकॉर्डिंग, जो यहां पे हम लोग, याद होगा स्टूडेंट के अंदर हम लोग यहां पे वैलिडेशन ऐड किए हुए हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, देखो वैलिडेशन ऐड किया ना, रिक्वायर्ड है बताया हुआ ना, रिक्वायर्ड है मतलब क्या होगा, वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, प्लस एक लेंथ भी होता है, जैसे आधार कार्ड है, तो आधार का हम लोग क्या चाहते हैं, लेंथ कितना होना चाहिए, आधार कार्ड कितना अक्षर का होता है, 12। तो आधार कार्ड तुम डाल दिया लेकिन 12 अक्षर से कम या 12 अक्षर से ज्यादा है, तो क्या करेगा, वो लेगा ही नहीं, तो 12 से कम होगा तभी भी नहीं लेगा, 12 ज्यादा होगा तभी भी नहीं लेगा। ये क्या आ रहा लेंथ में भाई, मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ, अच्छा 2-3 चीज बताना पड़ता है, तो मिनिमम भी 12 होना चाहिए, मैक्सिमम भी क्या होना चाहिए, 12, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखो, क्रिएट। अगर मॉडल स्टेट सही नहीं होगा तो एल्स में जाएगा, तो क्या करेगा, ये इसको रिटर्न कर देगा, और अगर मॉडल स्टेट सही है, सब कुछ सही है, तब इसको क्या करना है, इसको डेटाबेस में इसको ऐड कर देना है। तो अब ध्यान से समझो, हम ये पहले ही बताए हैं कि यहां पे टेबल में ऐड करना, तो टेबल को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये, तो अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, टेबल में ऐड हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो इसमें ऐड करने के लिए, इसके लिए हम लोग यहां पे देखो, एक तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां एसटी नाम से बना के रखे हैं ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, एसटी, ध्यान से समझना होगा, एसटी डॉट क्या है, एक मिनट, एसटी गड़बड़ हो जा रहा है, यहां पे एसटी नाम से नहीं बनाना होगा, क्योंकि एसटी तो ऊपर बनाए हुए है ना, तो यहां एसटीयू हो जाएगा, एसटी तो ऊपर है, एसटी डॉट स्टूडेंट्स डॉट एड, जो एसटी के अंदर स्टूडेंट्स मतलब जो टेबल है, स्टूडेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, टेबल को, टेबल में हम एक और स्टूडेंट ऐड करना चाहते हैं, कौन सा, एसटीयू। पहला काम ये होगा। दूसरा काम जो होगा वो क्या होगा, दूसरा काम होगा कि ये जो ऐड होगा वो कहां होगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट में होगा, कहां होगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो डीबी सेट है, डीबी सेट क्या है, वो हमारा लोकली एक ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट, लेकिन आपको यहां से डेटा कहां भेजना पड़ेगा, टेबल में। तो टेबल में डेटा भेजने के लिए तो पहला काम होगा कि उसको कहां ऐड करना है, स्टूडेंट के अंदर ऐड कर देना, कलेक्शन के अंदर डीबी सेट में चला गया। अब डीबी सेट को अपडेट कहां करना है, डेटाबेस में, तो यहां कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट जो क्या करना पड़ेगा, सेव चेंज, क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट डॉट, तो सेव चेंजेस का मतलब क्या हो गया कि जो भी इसके अंदर चेंजेस हुआ है, चेंजेस मतलब क्या हो गया, अगर इसमें कुछ ऐड हुआ है, अगर इसमें कुछ अपडेट हुआ है, अगर इसमें कुछ डिलीट हुआ है, सेम चीज को कहां अपडेट कर दीजिए, डेटाबेस में, कहां अपडेट कर दीजिए, तो डेटाबेस। अगर हम लोग ये कर देंगे तो तुमको यहां पे डेटा दिखेगा उसका, लेकिन डेटाबेस में नहीं दिखेगा। यहां तो हो गया, प्लस अब क्या करना है, तो अगर तुम्हारा ये सही सही ऐड हो गया, तो अगर ऐड हो गया तो हम लोग क्या चाहते हैं कि फिर वापस मेरा क्या खुल जाए, वो लिस्ट वाला जो पेज होता है वो खुल जाए। तो यहां से लिस्ट वाला पेज में भेजने के लिए हम लोग लिखते हैं रिटर्न, एक नया चीज है रीडायरेक्ट टू एक्शन। रीडायरेक्ट टू एक्शन का मतलब क्या हो गया कि अपना व्यू में नहीं भेज के किसी दूसरे व्यू में भेजना है, तो हम लोग रिटर्न करके क्या लिखते हैं, रीडायरेक्ट टू एक्शन, और वापस कहां भेज दे रहे हैं, तो इंडेक्स में भेजेंगे। तो इंडेक्स क्या करेगा, डेटाबेस से फिर से डेटा निकालेगा, और इस बार जो नया वाला रिकॉर्ड है वो भी तुमको साथ में दिखने लगेगा। तो इसका पूरा मॉडल समझिए, इसमें क्या हो रहा है क्रिएट में। पहला काम क्या हो रहा है, पहला काम ये हो रहा है कि एक फॉर्म बन रहा है, फॉर्म खुला, फॉर्म में तुम डेटा डाला, व्यू बटन पे क्लिक किया, बटन पे जैसे ही क्लिक किया
तो डेटा आगे कहां स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर। पहले चेक कर रहे हैं कि वैलिडेशन सब कुछ सही है कि नहीं। अगर वैलिडेशन सही है तो वो ऑब्जेक्ट को हम कहां ऐड कर रहे हैं, डीबी सेट में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, डीबी सेट मेरा क्या है, सर्वर पे होगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, डेटाबेस में नहीं होगा। तो डीबी सेट में ऐड हो जाएगा लेकिन डेटाबेस में नहीं जाएगा। कब तक, तो जब भी डीबी सेट में अपडेट कोई भी तरह का चेंजेस करते हैं, इंसर्ट डिलीट अपडेट, तो उसको सर्वर पे रिफ्लेक्ट कराना पड़ता है, सर्वर में वापस अपडेट करना पड़ता है। और सर्वर में अपडेट कराने के लिए डीबी कॉन्टेक्स्ट के पास एक फंक्शन होता है सेव चेंजेस, जो क्या करता है, इसमें जो भी रिसेंट चेंजेस हुआ है उसको ओरिजिनल टेबल में क्या करता है, चेंज कर देता है। और उसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं कि काम करने के बाद कुछ तो खुलेगा ना, यूजर को कुछ तो दिखेगा। तो क्या दिखेगा, रिडायरेक्ट टू एक्शन। ठीक है, इसमें एक चेंज और भी करेंगे, अभी हम दिखाएंगे, वो अलग चीज है, वो बता के तब आज ये वाला क्रिएट वाला खत्म करेंगे। वो नया चीज होगा थोड़ा सा तुम लोग के लिए। एक बार देखते हैं पहले कि ये ऐड होता है या नहीं होता है। और यहां पे भी देख लेते हैं, टेबल में भी, एसक्यूएल सर्वर भी हम लोग बोलते हैं। यहां पे कहां तक दिख रहा है, विकास कुमार तक। क्रिएट न्यू में गए, यहां चले गए, नाम देते हैं। सही डाल दिए। या क्या करते हैं, सारा काम होके देखो वापस कहां आ गया, क्योंकि हम लोग वहां से रिलेट के इंडेक्स में, और यहां पे ये दिख रहा है, यहां तो दिख रहा है। अब डेटाबेस में जाके देखते हैं कि वहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। डेटाबेस का नाम हम लोग का क्या है इसके अंदर, ये कहां से पता चलेगा, याद है, जहां कनेक्शन स्ट्रिंग दिए, कनेक्शन स्ट्रिंग कहां दिए थे, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में। डेटाबेस का नाम है ISC STUDB। टेबल है, स्टूडेंट है, यहीं से देख लेते हैं, राइट क्लिक करके, उतना क्वेरी कौन लिखेगा, सेलेक्ट टॉप रोज। आ गया गौरव, देखो यहां पे आ गया है ना। अब एक चीज जो बोले कि वापस यहां आ गया लेकिन तुमको पता नहीं चला कि डेटा इंसर्ट हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि जब यहां भेज रहे हैं तो भेजने के साथ वहां से एक मैसेज भेजेंगे। क्या करेंगे, मैसेज। जब हम लोग उसको भेज रहे हैं, रिडायरेक्ट कर रहे हैं, रिडायरेक्ट करने से पहले हम लोग एक मैसेज भेजेंगे। मैसेज किसके थ्रू भेज सकते हैं हम लोग, व्यू डेटा के थ्रू भेज सकते हैं, व्यू बैक के थ्रू भेज सकते हैं, या एक होता है टेम्प डेटा। क्या होता है, टेम्प डेटा। टेम्प डेटा में क्या होता है, यहां पे तुमको एक वेरिएबल का नाम देना पड़ता है, जिसे दे दिए मैसेज। टेम्प डेटा व्यू डेटा में देखो, व्यू बैग में अंतर क्या है, व्यू डेटा और टेम्प डेटा दोनों से क्या होता है, कंट्रोलर से डेटा कहां भेज सकते हैं हम लोग, व्यू को भेज सकते हैं। लेकिन व्यू बैग में या व्यू डेटा में क्या होता है, डेटा परमानेंट स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है, परमानेंट, वो जित अलग अलग पेज में एक्सेस कर सकता है। टेम्प डेटा में क्या होता है, एक रिक्वेस्ट के लिए बनता है, मतलब अभी यहां से वहां जाएगा, कहां पे, इंडेक्स में, और ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा देर के लिए बने कोई डेटा, तो हम लोग टेम्प डेटा में डाल दिया, और यहां डाल देते हैं सक्सेस, या यहां लिख देते हैं डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। क्या लिख देंगे, डेटा। अब यहां देखो दो तीन चीज बताएंगे जो समझना होगा। ये तो हो गया मेरा यहां पे मैसेज। इसी मैसेज को हमको कहां यूज करना है, इसी मैसेज को हमको यूज करना है यहां पे, नहीं इंडेक्स में। और हम चाहते हैं कि ये मैसेज कहां है, ऊपर में है। ये जो इंडेक्स लिखा हुआ आ रहा है, इंडेक्स की जगह हम क्या चाहते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पहले तो ये लिख कर लेते हैं, स्टूडेंट। अब हमको पहले ये चेक करना है, ये तभी दिखाएगा जब कोई मैसेज पास करेगा, जब कोई वहां से मैसेज पास करेगा तभी दिखाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, कोई भी C# का कोड लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पढ़े हुए @ और यहां दे देंगे इफ। रेजर बोले थे ना कि रेजर, रेजर का मतलब क्या होता है, जब आपको किसका कोड लिखना होता है, जब आपको C# का कोड लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेजर देते हैं। इफ, ये इसी लाइन में आएगा, इफ
टेम्प डेटा के अंदर जो मैसेज है वहां मैसेज नाम से भेजा है ना, अगर नॉट इक्वल्स टू क्या है, नल है, क्यों एरर आ रहा भाई, आ गया। अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तब आपको क्या करना है, तब आपको डेटा को दिखा देना। तो डेटा दिखाने के लिए करना कुछ नहीं है, फिलहाल अभी हम लोग एक नॉर्मल ऐसी लिख लेते हैं S3, क्या ले लिए, और यहां पे टेम्प डेटा के मैसेज को दिखा देंगे, टेम्प डेटा का मैसेज। तो इस जगह पे टेम्प डेटा का क्या हो जाएगा, मैसेज प्रिंट, जो वहां से मैसेज आया वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाना चाहिए। एक बार देख लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं, या नहीं होगा तो कुछ और चेंजेस करना होगा तो करेंगे अभी। देखो अभी तो वो नहीं आ रहा है वाला मैसेज, क्यों नहीं आया अभी वो मैसेज, क्योंकि हम बोले थे कि टेम्प डेटा क्या होता है, टेम्पोररी बनता है। तो अभी तो बना ही नहीं है, अभी वो बना ही नहीं है। ये बनेगा कब, जब वहां से डालेंगे तब। तो पहला बार जब ये खुला तो ये नहीं दिखा, चलो क्रिएट न्यू में गए, यहां पे डालते हैं अनुराग मेल, अच्छा ये इसी तरह से प्रिंट हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अभी देखो वहां से भेजे थे तो ये तो आया ना, ये नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, वहां पे हम लोग @ लगाना भूल गए। कभी भी जब अंदर में कहीं भी HTML कोड के अंदर C# कोड रन कराना होता है तो आगे क्या लगाते हैं, @ रेजर में नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि HTML टैग के अंदर इसको यूज करना था तो आगे क्या लगाना पड़ेगा, ये। तो वो क्या हुआ कि इसको इसी को सेम टू सेम प्रिंट कर दिया था, इसके जगह पे क्या प्रिंट करेगा, अब टेम्प डेटा का जो मैसेज होगा वो फिर से दोबारा रन कराते हैं। लेकिन इसके जगह हम कुछ और यूज करेंगे, अभी ये तो सिंपल दिखा रहा है, अभी इसमें मजेदार चीज ऐड करेंगे, लगे एकदम रियल लाइफ जैसा काम होता है वैसे होगा, जो तुम लोग देखा होगा कहीं पे। अच्छा देखो अभी हम गलती से क्या कर दिए थे, एंटर बटन दबा दिए थे, सबमिट हो गया, सबमिट हो गया तो क्या हो गया, वापस यही फॉर्म आ गया, क्योंकि वहां मॉडल स्टेट चेक किए हैं और सब में देखो जो जो चीज बताया गया है उसके हिसाब से एरर आ गया। क्रिएट करते देखो क्या आया, आया ना। तो ये क्यों आया समझो, यहां पे जब हम लोग रिडायरेक्ट कर रहे थे तो रिडायरेक्ट करने के पहले, रिडायरेक्ट करने के पहले हम लोग क्या कर दिए यहां पे कि एक टेम्प डेटा बनाए। टेम्प डेटा हम क्या बोले, एक रिक्वेस्ट के लिए बनता है, मतलब ये टेम्प डेटा नाम का पहले से है, लेकिन उसमें मैसेज नाम से क्या होगा, एक वेरिएबल बना, ये क्लास है और उसमें डेटा स्टोर हो गया, और ये किसको गया, इंडेक्स को गया, तो ये इंडेक्स को पास हो गया। अब इंडेक्स क्या कर रहा है कि जैसी जब जब इंडेक्स रन करेगा तो चेक करेगा कि क्या टेम्प डेटा में मैसेज है, मैसेज होगा तो नॉट इक्वल टू नल होगा, और मैसेज अगर नहीं होगा तो इक्वल टू नल होगा। तो पहला बार जब कॉल हुआ तभी भी ये रन हुआ होगा, लेकिन उसमें तो मैसेज बना ही नहीं था, तो वहां नल आ गया तो कुछ भी नहीं हुआ। इस बार वहां पे इसको मैसेज मिल गया, मिल गया तो क्या किया, उसी को निकाल के प्रिंट कर दिया, लेकिन हमको यहां प्रिंट नहीं करना है। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक बूटस्ट्रैप में अलर्ट नाम का क्या होता है, कंट्रोल होता है, जिसमें एक पट्टी आ जाता है और उसमें क्रॉस बटन रहता है, आ जाएगा और वहां क्रॉस करेंगे तो फिर बंद भी हो जाएगा। तो उसके लिए चलिए बूटस्ट्रैप में चलते हैं हम लोग, 5 मिनट और। लेकिन एक काम इसमें हम लोग को और करना पड़ेगा जो यहां नहीं किया हुआ, बूटस्ट्रैप अलर्ट। हम लोग बूटस्ट्रैप के वेबसाइट में ही चले जाते हैं, और यहां पे एक तो ऐसा अलर्ट होता है इसमें क्रॉस बटन नहीं होता, वो आ जाएगा तो आ जाएगा, हटेगा नहीं। हम लोग चाहते हैं कि वो हट भी जाए, तो उसके लिए नीचे में होता है, देखो नीचे जब जाओगे, ये देखो यहां पे है, नहीं डिसमिसिंग वाला यहां पे देखो है ना, कि जिसको डिसमिस किया जा सके, तो डिसमिसिंग वाला यहां से क्या करते हैं, कॉपी और यहां पे लाके पेस्ट कर देंगे सिंपल। और हमको क्या करना है,
स्ट्रॉन्ग के जगह पे क्या लिख देना है, सक्सेस, क्या लिख देना है। और जहां पे ये यू शुड चेक सम जो लिखा हुआ है इसको हटा के, और यहां पे हमको क्या देना है, एट द रेट, यहीं पे हमको टेम्प डेटा का क्या प्रिंट कर देना है, मैसेज। बाकी जो चीज है वैसी रहेगा। इसमें क्या होगा, जो मैसेज आएगा उसमें आगे सक्सेस लिखा हुआ रहेगा, और उसके आगे ये प्लस, यहां पे वार्निंग है, मतलब पीला कलर का आएगा, नहीं हरा कलर का आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ हरा या फिर लाइट ब्लू, तो हम लोग यहाँ लेते हैं प्राइमरी, क्या ले लिए। लेकिन ये पूरी तरह से भी काम नहीं करेगा, ध्यान से देखना, आ जाएगा लेकिन पूरी तरह से काम क्यों नहीं करेगा उसका रीजन बताते हैं। तो पीयूष का नाम डाल देते हैं। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट, देखना क्या होगा, आया ना ये वाला, इस तरह से। लेकिन ये क्रॉस बटन काम नहीं कर रहा, नहीं क्यों कर रहा है, क्योंकि बूटस्ट्रैप का यूज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ सीडीएन या कोई जावास्क्रिप्ट का फाइल को लिंक करना पड़ता है। अब बोलोगे सर हम लोग बूटस्ट्रैप तो यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां कहीं पे भी तो हम लोग लिंक किए नहीं है, तो आखिर ये हो कैसे रहा। तो याद होगा लेआउट पेज पढ़ाए थे, जहां पर हम लोग क्या कहते हैं, लेआउट पेज बनाते हैं। अब कॉमन चीज कहां रखा जाता है, लेआउट में। ये जो बूटस्ट्रैप का लिंकिंग किया गया है, कहां किया गया है, लेआउट में किया गया। देखते हैं हम लोग, देखो यहां जाते हैं, और लेआउट कहां मिलता है हम लोग को, व्यू के अंदर, शेड के अंदर। ओहो, इसके चलते नहीं दिख रहा था। शेड के अंदर का यहां लेआउट है। लेआउट में जब जाओगे तो तुम ध्यान से देखना कि देखो क्लिक करते हैं, तो क्लिक वगैरह वाला जो इवेंट होता है वो क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। लेकिन यहां पर ध्यान से देखोगे ये सिर्फ किसको लिंक किया हुआ है, सीएसएस को। जावास्क्रिप्ट तो इसमें दो फाइल होता है ना, जेएस भी तो होता है, जेएस को लिंक किया ही नहीं है। तो हम लोग को जेएस को क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। और नहीं करना चाहते उतना दिमाग, तो जेएस इसमें रहता है पहले से भी, देखो ये सारा फाइल इसमें पहले से रहता है। कहां रहता है, ध्यान से देखो, हम लोग जाएंगे www रूट, और यहां कहा जाएंगे, जेएस नहीं, जेएस में नहीं है, लिब, लिब के अंदर क्या है, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के अंदर क्या है, डिस्ट, डिस्ट के अंदर क्या, देखो सीएसएस वाला यहाँ पे है, और जेएस वाला यहां से भी लिंक कर सकते हैं। या उतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो उतना दिमाग लगाना भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सीडीएन होता है ना ऑनलाइन वाला, हम लोग बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे ही ये है, हम लोग क्या करते हैं, इसका सीडीएन उठा लेते हैं, उठा लेते हैं सीडीएन, है ना। ये किसका है, सीएसएस वाला, और एक जावास्क्रिप्ट वाला भी होता है। पॉपर हो गया, और ये क्वेरी हो गया। ये देखो यहाँ पे, ये तीनों को क्या करेंगे, कॉपी कर लिए, और जो लेआउट वाला पेज है, कौन पेज है, लेआउट वाला, इसमें आएंगे, और जहां पे लिंक है वहीं पे एंटर करेंगे, और इसको क्या कर देंगे, पेस्ट। अब जावास्क्रिप्ट के साथ भी ये लिंक हो गया। अब देखते हैं हमारा काम कैसा होता है। तो वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए ये चीज को हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ा। तो कोई भी जो जावास्क्रिप्ट का, सीएसएस का जो ऐड करना है, यहां ऐड कर दो, कहां पे, लेआउट में, क्योंकि लेआउट से ही सब जगह सारे पेजेस में जा रहा है। तो यहां पे ऐड कर दी तो सारे पेजेस में चला जाएगा ऑटोमेटिक। सबका नंबर आएगा। ठीक है, यहां क्या करते हैं, क्या हुआ,
पिछले बार तो गायब नहीं हुआ था, इस बार क्या हो गया, गायब हो गया। लेकिन अभी भी वो बटन बहुत अच्छा दिख नहीं रहा, तो हम लोग एक काम करते हैं, उसका CSS वाला भी उठा के डाल देते हैं। क्या करते हैं, CSS क्यों छोड़ दे, तो जावास्क्रिप्ट वाला किया था ना, CSS वाला तो किए नहीं थे। CSS वाला कहाँ पे है, यहाँ पे, तो CSS वाला भी डाल देते हैं, क्योंकि एक्चुअली वहां पे जो बूटस्ट्रैप का जो पहले से है वो थोड़ा पुराना है, हमको नया वाला चाहिए। तो जब सब ऐड कर ही रहे हैं तो CSS को क्यों छोड़ दे, सारा उठा लिए। तो बंद करके ही चालू कर लेते हैं। अब एकदम परफेक्ट आ रहा है, अब परफेक्ट आ रहा है। और ये तब तक रहेगा जब तक यहाँ क्लोज, और यहाँ देखो सक्सेस लिखे थे, सक्सेस, और वहां से क्या भेजे थे, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली आ गया। तो पेज खुला तो तुमको बता भी दिया कि डेटा इंसर्ट होगा, यहाँ क्या करेंगे, क्लोज। तो ऐसी जब इंसर्ट डिलीट भी करेंगे तो वहां से डेटा भेजेंगे तो यहां बताएगा कि अपडेटेड, या क्या बताएगा, डिलीटेड। तो एक और चीज हो गया कि जब हम लोग डेटा भेज रहे हैं, तुमको जब डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो मैसेज भी पता चल रहा है कि इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, फिर से देख लो। इसके लिए हम लोग किए, जो तुम्हारा इंडेक्स था वहां से पहले व्यू डेटा में डेटा पास कर दिए, अटेम्प्ट डेटा में, और यहां पे एक रेजर सिंटेक्स बनाए जहां पे C# का कोड लिखने के लिए बनाते हैं। फिर इफ टेम्प डेटा का मैसेज नॉट इक्वल टू, मतलब वहां से डेटा अगर आया है तभी ये काम करेगा। अगर ये मान लो कि तुम डिस्प्ले कर रहा है या लिस्ट कर रहा है तो उस समय क्या रहेगा, टेम्प डेटा में डेटा नहीं रहेगा तो ये काम नहीं होगा, ये नहीं दिखेगा। तो तभी दिखेगा जब टेम्प डेटा में मैसेज नाम का वेरिएबल होगा। और मैसेज नाम का वेरिएबल कहां से हम लोग भेज रहे हैं, जब ऐड कर रहे हैं तब। नॉट इक्वल टू नल है तो यही कोड हम लोग कहां से कॉपी किए, बूटस्ट्रैप के वेबसाइट से। और जहां पे डेटा दिखाना है सिर्फ वहां पे क्या किए, इसको डाल दिए, तो जो मैसेज वहां से आएगा वो यहां दिख जाएगा। तो इसमें क्या दिखाया कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, यहीं पे दिखाएगा डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। क्यों, क्योंकि जब अपडेट करेंगे हम लोग तो वहां से मैसेज क्या भेज देंगे, सक्सेस, तो ये सक्सेस रहेगा, और वहां से मैसेज क्या भेज देंगे, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। या डिलीट करेंगे तो वहां से क्या भेज देंगे, डिलीटेड सक्सेसफुली। तो अलग अलग एक्शन मेथड से अलग अलग मैसेज दिखेंगे, तो एक ही चीज में अलग अलग मैसेज दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा क्रिएट ऑपरेशन भी हो गया। क्रिएट में हम लोग दो काम किए। पहला काम हमारा क्या हुआ, फॉर्म बनाए, जिसके लिए एक एक्शन मेथड बनाए और उसका हम लोग क्या यूज किए, स्कैफोल्डिंग मेथड यूज किए। और दूसरा पोस्ट मेथड के लिए बनाए, इसलिए यहां पे क्या लिख दिए, HTTP पोस्ट, वहां से डेटा के यहां स्टोर होगा। अगर सब कुछ सही है, मॉडल लिस्ट मतलब कोई एरर नहीं है, तो हम लोग उसको DB सेट में ऐड कर रहे हैं, और DB सेट को अपडेट कर दे रहे कहां पे, डेटाबेस में, और टेम्प डेटा में मैसेज डाल के और कहां भेज दे रहे हैं, इंडेक्स के अंदर। तो यही हमारा हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें अपडेट और डिलीट देखेंगे, तो हमारा करण पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो भी कैसे, ये हो गया कोड फर्स्ट, यही चीज दोबारा हम लोग फिर दोबारा पढ़ेंगे, होगा डेटाबेस फर्स्ट, मतलब वहां डेटाबेस डिजाइन पहले होगा, और उसके बेस, यहां क्या था कि मॉडल बना, मॉडल के बेस पे डेटाबेस बना, और वहां क्या होगा, डेटाबेस बनेगा, डेटाबेस के बेस पे मॉडल बनेगा। बाकी ये सारा काम करण वाला सेम रहेगा, सिर्फ वहां जो माइग्रेशन, ये सब जो DB कॉन्टेक्स्ट बनता था वो सब थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग अपडेट और डिलीट देखेंगे।